हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने कथित तौर पर सिख धर्मगुरु तेग बहादुर अपमान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा कार्यवाही में अपनी बात रखते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे भाजपा भड़क गई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर सिख धर्मगुरुओं का अपमान किया है। पार्टी इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजकर जांच कराने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारलेना के वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और वीडियो की जांच करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश ओडिशा का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मोदी विकास परियोजनाओं को सौगात देंगे। पीएम मोदी सबसे पहले विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। हरित ऊर्जा से जुड़ी इस परियोजना के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही टीएमसी शासित राज्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को तेज करेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के राज्य इकाई के अन्य नेताओं ने कोलकाता हवाई अड्डा पर नड्डा का स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा भाजपा के जिला अध्यक्षों, पार्टी के विभिन्न विभागों के संयोजक और प्रवासी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। उड़ीसा में इस साल के अप्रैल में जनगणना का पहला चरण लागू हो जाएगा। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना संचालन शामिल है। इसके साथ ही जनगणना मुख्य रूप से ऑनलाइन ही कराई जाएगी और लगभग 90% डेटा डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ते के मुद्दे पर गुरुवार को फिर से सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा जानवरों से होने के वाले खतरों, उन्हें नियंत्रित करने में नागरिक अधिकारियों की कथित कमियों को उजागर करने वाली याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। लाइव के रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शिव सिंह ने दलील देते हुए कहा, दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। कुत्तों का अचानक हटाने से क्या होता है? चूहे की आबादी बढ़ जाती है, कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। आज 8 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि है। आज कुछ अहम मामलों की अदालतों में सुनवाई होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों का दौरा पर जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में सेना परेड होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत 10 जनवरी को गुजरात जाएंगे। इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। पीएम मोदी राजकोट में ब्राइवेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य मंत्री सरकारी प्रवक्ता जीतू बघानी ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मोदी 10 जनवरी की शाम को बिरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। स्वाभिमान पर्व भारतीय सभ्यता के लचीलेपन का प्रतीक है, जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है। इस मंदिर का लगभग 1000 साल पहले महमूद गजनी के आक्रमण से शुरू होकर विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार तबाह किया था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में साल भर उत्सव मनाया जा रहा है। कंगाल पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम रोटी को तरस रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने एजेंडे को अमेरिका में आगे बढ़ाने के लिए लाखों डॉलर लुटा रहा है। विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत
दाखिल दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस दस्तावेजों से साफ है कि बीते साल मई में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद से पाकिस्तान भारी दबाव में है। उसे भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई की आशंका सता रही है, जिससे बचने के लिए वह अमेरिका को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के दौरान अपना विदाई मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को बड़ा सम्मान दिया। इंग्लैंड टीम के इस व्यवहार की काफ़ी प्रशंसा हो रही है और सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। 5वें टेस्ट मैच के अंतिम दिन जैसे ही ख्वाजा बल्लेबाजी के लिए उतरे, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया और तालियां बजाकर ख्वाजा को सम्मान दी। उत्तर प्रदेश में हो रहे भीषण ठंड कोहरे के प्रकोप से फौरी तौर पर राहत मिलने के संकेत हैं। बृहस्पतिवार को प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर में गुनगुनी धूप खिली, लेकिन गलन भरी सर्द पछुआ ने लोगों को असहज किया। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सोनभद्र प्रदेश में सबसे ठंड रहा। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बरेली, गोरखपुर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य हो गई है। राजधानी एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। बीते 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग IMD ने शनिवार को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम और रात के समय हल्की धुंध छा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को PM नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा, इजरायल नई दिल्ली के साथ अपनी साझेदारी आतंकवाद को हराने को साझा संकल्प का महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की पुरानी योजना में यूरोप में नई चिंता पैदा कर दी है। डेनमार्क ग्रीनलैंड अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बैठक मांगी है। ट्रंप का कहना है कि चीन और रूस की बढ़ती धमकियों के बीच अमेरिका को इस रणनीतिक द्वीप पर नियंत्रण चाहिए, जबकि यूरोपीय नेता इसे नाटो और संप्रभुता के लिए खतरा मान रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद इस लैटिन अमेरिकी देश की व्यवस्था बनाए रखने में मदद न करने की स्थिति में सुरक्षा बलों के प्रमुख डियोस्डाडो कैबेलो को निशाना बनाने की बात कही है। कैबेलो मानवाधिकार हनन के आरोपी रहे हैं और मादुरो के बेहद करीबी रहे हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान लगातार नज़दीकियां बढ़ा रहा है। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बिगड़े हैं। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने को लेकर कई कदम उठाए हैं। यमन में बढ़ते संघर्ष के बीच सोकोत्रा द्वीप पर फंसी भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय मिशन की मदद से जद्दा होते हुए रक्की किशन गोपाल